रात का अंधेरा है और सच कहो तो इस अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। स्वागत है आपका मेरे न्यू पॉडकास्ट पे, जहाँ हर कहानी के पीछे एक राज छुपा है। एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 3 ही बज गए रात के। मेरे साथ में है साहिल। ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स। हम दोनों साथ में बैंगलोर मूव हुए एंड उसके पास सम रियली स्पाइन चिलिंग स्टोरीज़ है रिगार्डिंग हिज पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। कुछ उसके है, कुछ उसके फ्रेंड्स के है। इफ़ यू रियली लाइक इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव समथिंग एज अ पैरानॉर्मल स्टोरी, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई विल लेट साहिल प्लीज़ टेक ओवर। ऑलराइट, सो ऐसे काफ़ी कहानियाँ हैं मेरे पास। कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज़ की है। बट आज जो कहानी मैं बताऊंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड इनिशियली आई वाज नॉट श्योर वेदर ये पैरानॉर्मल है या I really didn't know, but when I connected the dots properly, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सो कहानी की शुरुआत अगेन आई कैन नॉट गिव अ प्रिसाइज लोकेशन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पीपल एंड so on so forth. But it started, I went from Mumbai to Pune. I was attending a family function there. एंड मुंबई से मैं एज़ यूजुअल लाइक मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। सो एज़ यूजुअल मैं अपनी बाइक लेके आई लेफ्ट फ्रॉम पुणे। एंड रात का टाइम था। आई लेफ्ट फ्रॉम मुंबई अराउंड 10 PM। एंड मैं अपना बाइक चलाते चलाते जा रहा हूँ, अपना स्टॉप लेते लेते। इट वाज नॉट लाइक अ नॉन स्टॉप जर्नी नहीं था। मैं अपने हिसाब से 1-1.5 घंटा चला के स्टॉप लेके आई वॉज गोइंग। सो मैं आई मीन द लोकेशन दैट आई वॉज सपोज टू गो, मैं जहाँ पे जा रहा था वहाँ से मैंने मतलब इट वॉज जस्ट 30 मिनट्स फ्रॉम वेयर आई वॉज। सो वहाँ पे मैंने एक स्टॉप लिया, जस्ट एक नॉर्मल लाइक यू हैव अ चाय सुट्टा ब्रेक एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा यार नियर बाई है और थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, और आई केम फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी तो थोड़ा बैक पेन वगैरह हो रहा था। आई नीडेड टू लाइक थोड़ा मैं स्ट्रेच कर लूँ थोड़ा सा। तो मैंने अपना नॉर्मल चाय सुट्टा मार लिया। एंड देयर वर 2 रूट्स ओवर देयर। एक स्ट्रेट रोड था जो हाईवे का था। आई डिड नॉट वांटेड टू टेक दैट रोड बिकॉज रात का टाइम था एंड आप सबको पता है कि कार्स एंड ऑल दे गो सुपर फास्ट बिकॉज हाईवे है एंड इट्स अ जनरल मेंटालिटी की कोई होगा नहीं रास्ते पे। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑल ऑफ दैट आई डिड नॉट चूज टू गो बाय द हाईवे। मैंने सोचा मैं अंदर वाले रास्ते से निकल लेता हूँ। हार्डली 30 मिनट्स ही है एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट। मतलब मैं क्यों रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं कि सो वो रास्ता थोड़ा सा कच्चा पक्का रास्ता है। बट देन इट्स लाइक ओके बोला ठीक है 30 मिनट्स ही है, इट डजेंट मैटर मैं हाईवे से जाऊँ या कच्चे रास्ते से जाऊँ। तो अब मैंने अपना टर्न ले लिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 10 मिनट हो गया। सडनली देयर इज अ यंग गर्ल, मतलब शी वुड बी लाइक वो होगी 18-19 साल की होगी। मतलब शी वॉज लुकिंग लाइक अ स्टूडेंट। मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा ग्रोन अप लड़की भी नहीं लग रही थी। शी वॉज अ स्टूडेंट काइंड ऑफ कोई लड़की खड़ी थी। सो उसने मुझे हाथ दिखाया। अब इनिशियली मेरे दिमाग में इतना सब कुछ नहीं चल रहा था।
बिकॉज आई वॉज इन अ हरी एंड मेरा उतना ब्रेन वो सब चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि हाँ ठीक है, इतनी रात को क्या कर रही है। हाँ मतलब उतना डिटेल्स में मेरा ध्यान नहीं गया, बट हाँ एक थॉट ज़रूर आया कि ऑलमोस्ट रात के 2-2:30 बज रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची यहाँ क्या कर रही है। तो उसने रुकाया, कहती कि मुझे यही पास में जाना है, आप मुझे छोड़ दो। तो ऑब्वियसली मेरे भी मन में ख्याल आ गया, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि उसके अंकल उसको ड्रॉप करने वाले थे, फॉर सम रीज़न वो बीमार हो गए या कुछ हो गया, एंड शी वांटेड टू टेक सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट वो मिस हो गया। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। एक क्लिक तो होना चाहिए ना कि रात के 2 बजे आपको कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है। बट मैंने ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, होगा रात में कोई बस वस या हाईवे है तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ यू माइट गेट अ बस, आपको कहीं जाना है तो मतलब होगा कुछ, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सो मैंने बोला ठीक है, आपको मैं छोड़ देता हूँ। और वैसे ही बच्ची थी तो आप बच्ची पे मतलब इतना डाउट नहीं करोगे कि ये कुछ मान लो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगी या कुछ ऐसा, कुछ ध्यान में नहीं आया। सो मैंने कहा ठीक है, बच्ची है, क्या ही कर लेगी। मैंने कहा ठीक है चलो, आपको मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, ऑन द वे। है। तो चलाया हम हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे। उसने कहा कि बाइक रोक दो। ओके। मैंने कहा ये तो इतना छोटा लिफ्ट कौन मांगता है। तो बोले नहीं, यहाँ से मतलब कुछ अंदर वाला रास्ता है, तो अगर आप वहाँ से जाओगे तो आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा नीचे। तो मैं अंदर वाले रास्ते से चली जाऊंगी। तो मैंने भी बोला ठीक है, अगर वो बोल रही है, उसको पता है तो ठीक है, चली जाएगी। तूने ड्रॉप कर दिया उधर उसको। मैंने उसको उधर ही ड्रॉप कर दिया। ओके। तो शी वेंट एंड थोड़ा वो अंधेरे में इतना कुछ नोटिस नहीं किया तू नोटिस भी? भी नहीं हुआ तू मुझे। भी अपने रश में था। मैं अपने रश में था, तो आई मतलब मैंने उतना बॉदर नहीं किया। मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, चली गई, और मैं अपना आई वेंट टू माई नेटिव प्लेस। तो जैसे ही मैं वहाँ गया, फर्स्ट क्वेश्चन माई ग्रैंड पेरेंट्स, इतना लेट क्यों हुआ। अब बिहाइंड द सीन स्टोरी ये है कि एक दिन पहले मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, एंड वी हैड अ लाइक क्रेजी पार्टी, एज इन फुल ऑन दारू एंड एवरीथिंग यू से। तो आई वॉज इन अ सीरियस हैंगओवर, एंड उस वजह से मैं टाइम लेट हो पे गया। नहीं पहुंच पाया। सो अब उनको तो मैं ये सच नहीं बता सकता। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो थोड़ी आँख लग गई। एंड जब आँख खुली तो जैसे आँख खुली मैं डायरेक्टली निकल गया। आई डिड नॉट इवन गेट, मतलब मैं फ्रेश भी नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं किया। तो बोले ठीक है, आ जाओ बैठो, ये वो ऐसे वैसे बात, मतलब नॉर्मल जनरली बात हो रही कॉन्वर्सेशन। थी, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रहा है, इधर उधर की बातें, बकचोदी, सब जैसा फैमिली में होता है बातें। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने पूछा कि इतने रात को कैसे आ गए बाइक पे, ये वो। तो मैंने बस बातों बातों में वो बात छेड़ दी कि ऐसे ऐसे एक लड़की मिली थी, कुछ छोटी बच्ची थी, 18-19 ईयर्स की होगी। उसने मुझसे राइड मांगी और 1 किलोमीटर के अंदर ही मुझे बोला बाइक रुका दो। एंड वो बस झाड़ियों में कहीं चली गई। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ बताया, उनके चेहरे पे अचानक से एकदम 12 बज गए। सो आई वाज लाइक
कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया कि आप लोग इतना शॉक ही हो गए। शॉकिंगली क्यों पूछ रहे हो कि वो कौन थी, क्या थी? तो उन्होंने बोला, बेटा वो जो रास्ते से तुम आए हो, जो हाईवे को नहीं लग के है, जो अंदर वाला रास्ता है, वो हॉन्टेड है। तो मैंने भी मतलब हंस के टाल दिया। मैं बोला, अगर हॉन्टेड है तो मुझे कुछ हो जाना चाहिए था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सही सलामत आ गया। तो मैंने भी मतलब हंस के बात टाल दी। एंड इट वॉज लाइक घर में फंक्शन वंक्शन था, तो मतलब हमने इतना उस चीज़ पे मैंने उतना गौर स्ट्रेस नहीं नहीं किया। मतलब इंजॉय करने का माहौल है ये सब, टेंशन वेंशन लेने का माहौल तो है नहीं। और कुछ होना होता तो तेरे को लिफ्ट के टाइम पे ही फील हो जाता था। हाँ, बट मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो नॉर्मली घर पे आ गए। मैंने लिफ्ट दिया, मैं घर आ गया, एंड आई एम फिट एंड फाइन, हम इंजॉय कर रहे हैं। ट्रू। तो ये बात हो गई। उसके बाद 3-4 दिन फंक्शन चला, शादी, हल्दी, मेहंदी, दिस दैट, संगीत एंड ऑल, सब कुछ मतलब प्रॉपर धूमधाम से सेलिब्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जाने का टाइम, अब फंक्शन वंक्शन तो हो गया। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे जो दादा दादी, उन्होंने बोला कि नहीं, एक दिन और रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर निकल जाते। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट काम तो है नहीं। तो बोला ठीक है, मैं एक दिन रुक लेता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे ग्रैंडपा मुझे लेके गए। उनका कोई फ्रेंड या कुछ था, तो बोले नहीं, ऐसे ही चाहते हैं, मिल के आते, तू भी आ जा। मैंने कहा ठीक है, चलो जाते हैं। तो हम गए, एंड इट वाज द सेम रोड जिस रोड से मैं आया। तो हम गए गए गए, फिर उनके फ्रेंड के घर गए, फिर नॉर्मल चाय नाश्ता, हाय हेलो हमारी, और वो सीनियर सिटीजन्स की बातें, तो वो सब मेरे तो समझ के बाहर थी। इट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे ही सब बात बात हो गई, सब कुछ हो गया। मैंने उनसे मतलब जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, आप यहाँ अकेले रहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी रहती थी, वाइफ गुजर गई, और मेरी एक ही बेटी थी। और वो एकदम मतलब साइलेंस टाइप हो गए सडनली। इमोशनल हो गया थोड़ा। तो मैंने कहा आपकी बेटी कहाँ है? तो मुझे अंदर ले गए। बेडरूम में एक फ़ोटो फ्रेम लगी है, उस पे हार वार लगे, एंड उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, जो 10 साल पहले मर चुकी है। एंड मेरी फट के चारों, पूछो क्यों? क्या था उसमें? वो वही लड़की थी जिसको मैंने लिफ्ट दिया, मुझे हाईवे पे मिली थी देखो, जो हाईवे पे मिली थी, 18-19 साल की। 18-19 साल की। शी वॉज द गर्ल जो उसके घर में फ्रेम लगा है, फूलों का हार वार लगा हुआ है, एंड ही इज टेलिंग मी वो 10 साल पहले मर चुकी है। स्ट्रेंज। मेरे लिटरली, इवन इफ यू सी राइट नाउ, एग्जैक्टली, मेरे को भी गूज़बम्स आ गए थे। इवन इफ यू सी राइट नाउ माई हैंड, सेम लिटरली गाइस, मेरे हैंड्स ऑल ऐसे, गूज़बम्स। आई वॉज शिवरिंग लाइक क्रेजी। हाउ कैन इट बी द सेम पर्सन? यू वर टॉकिंग टू द गर्ल। 19-20 का भी फर्क नहीं था। एग्जैक्ट सेम गर्ल, सेम हेयर स्टाइल, सेम फेस, सेम बिंदी, इवन सब कुछ सेम। एंड आई वॉज कंप्लीटली फ्रीक्ड आउट। एंड ये
कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस क्यों हो रहे मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे। अगर बाई चांस मैं मेरे ग्रैंडपा के साथ उस घर नहीं जाता तेरे को पता ही नहीं चलता। तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। सो दैट इज अगेन व्हाट यू कैन से गॉड्स प्लान, यू कैन से हाँ, हाउ, मतलब कैसा प्लान किया कि मतलब समहाउ ये उस घर में जाए और इसको पता चले कि ये वही लड़की है जिसको तूने लिफ्ट दिया है। और मैंने ये बात अपने ग्रैंडपा को नहीं बताई ये वही लड़की है। कि ये वही लड़की है, बिकॉज ही इज़ लाइक हार्ट पेशेंट एंड ऑल। डर जाएंगे घर पे डर जाएंगे एंड अगर उनको कुछ हो गया तो ऑब्वियसली। इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये चीज़ मैंने उनको कन्फेस नहीं की। हमारा चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया, हम चुपचाप वहाँ से निकले, ग्रैंडपा के घर गए। पूरी रात में सोया, पूरी रात, पूरी रात में जागा। नेक्स्ट डे ऐसा ही मैं निकल गया सुबह 6 बजे, जस्ट लाइक दैट, विदाउट स्लीपिंग द एंटायर नाइट। हम वहाँ से आए अराउंड, हम 5 बजे गए थे, अराउंड 2-3 घंटे में हम आ गए। 9 PM से लेके नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक मैं जागा ही। एंड 6 o'clock I left from Mumbai. I left, I came back. एंड कम्प्लीटली मेरा दिमाग जो है मतलब किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा। बस डे नाइट वही चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड कुछ उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हो गए मुझे किसी टाइप का, मतलब जैसे यू इंटरेक्ट विथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, देयर समथिंग और द अदर विल हैपन टू दैट पर्सन, कुछ तो होगा। बस वही फियर में 1 साल गुजर गया। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं हुआ, ना ही वो मुझे कहीं दिखी। 1 साल बाद सेम मेरे ग्रैंडपा के घर में जा रहा था, एंड इस बार मैंने पर्पसली रात में ट्रैवल करने का चूज़ किया। इट वॉज बाय माई विश। फिर से मैं उस रोड पे गया, कोइंसिडेंटली फिर से वो लड़की मुझे मिली। क्रेजी। दिस टाइम उसने हाय हेलो कुछ नहीं कहा। उसने स्ट्रेट अवे मुझे, मतलब इट वॉज शी सेड इन मराठी, मे बी लोगों को समझना है, बट आई ट्रांसलेट इट इन हिंदी इटसेल्फ, कि अभी तुझे तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुला माझ्याबद्दल सगळं माहिती पडलं असेल. दिस मीन्स तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया इन हिंदी व्हाट ही सेड. फिर उसने कहा भीती नहीं वाटत, मतलब तुझे डर नहीं लगा, तुझे डर नहीं लगा. शिट भाई. मैंने कैसे ऐसे मतलब हाँ बोलूँगा तो भी फंस गया, ना बोलूँगा तो भी फंस गया। तो मैं बोला एनी विच वेज आई एम स्क्रूड, तो मैंने ना बोल दिया। तो अगेन सेम थिंग, मुझे ड्रॉप कर दो, ये वो। एंड दिस टाइम मैंने मना कर दिया somehow, मैं ड्रॉप नहीं करूँगा. मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि इस बार पता नहीं अब क्या हो जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो छोड़ दिया था. द एंटिटी नाउ नोज दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द एंटिटी, मतलब अब वो एंटिटी जानती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो मुझे ऐसा डर लग रहा है. डर था कि इस बार फॉर श्योर कुछ होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। देन शी स्टार्टेड, उसने अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू किया, कि जो वो स्टोरी बता रही थी, कि जो स्टोरी उसने मुझे इनिशियली बताई थी कि मेरे अंकल बीमार हो गए एंड ही वाज सपोज्ड टू ड्रॉप मी, वो मुझे फॉर सम रीज़न मुझे छोड़ नहीं पाए। सो दैट डे उस लड़की को
प्रॉबली किसी ने लिफ्ट दिया या समथिंग, कुछ हुआ उसके साथ विच ऑन कैमरा में नहीं बोल सकता. आई अंडरस्टैंड. कुछ बहुत घिनौना हुआ उसके साथ. हाईवे का एरिया. सो किसी ने लिफ्ट दिया एंड डिड अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है. सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड विथ हर एंड दे मर्डर्ड हर Shit. ऑन दैट On that day. डे. सो फिर मैंने बोला ठीक है, ये सब आपके साथ हुआ, बट आप भटक क्यों रहे हो? तो फिर भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था. हाँ, क्रेजी. बिकॉज जैसे मैंने बताया, अगर मैं बोलूँगा मैं डर गया तो फिर मैं फंस गया. बैकफायर हो जाएगा. वो लोग एडवांटेज ले सकते हैं सिचुएशन. तो इस वजह से मैंने, भले अंदर से मेरी फटी हुई फट के 4 हो गई थी, बट आई वॉज प्रिटेंडिंग एज इन You don't care. मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैंने आगे का उससे जानने का कोशिश किया. फिर उसने मुझे बताया मैं ये स्कूल में जाती थी, अपना सब कंप्लीट दिनचर्या जो बोलते हैं मराठी में, हिंदी में उसको बोलते हैं डेली रूटीन या जो भी है, सब कुछ बताया. मैं ये स्कूल में जाती थी, ये मेरी टीचर थी, ये मेरे प्रिंसिपल थे, ये था, मेरे डैड का नाम ये है, जो कि मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड है. एग्जैक्ट उसने हर एक चीज़ प्रॉपर बताई. इवन उनके घर का एड्रेस प्रॉपर बताया, घर की दीवारों का कलर प्रॉपर ग्रीन कलर के, वॉल्स थे. वॉल्स का कलर ग्रीन कलर का. गूज़बम्स आ रहे भाई मेरे को. लिटरली गूज़बम्स आ रहे. उसने सब कुछ बताया. एट द एंड इतना सब कुछ बताया तो मैंने बोला ठीक है, ये सब तो हो गया आपके साथ. उसने मुझे एट द एंड एक और चीज़ बताई कि आपके अलावा कोई और मुझे नहीं देख सकता. जिसने मतलब हम जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे थे इतने टाइम से, दैट कंप्लीटली फ्लिप्ड द कॉन्वर्जेशन. ओह. तो मैंने कहा मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है, क्या मतलब है? मतलब इस रोड से अगर कोई और गुजर रहा है तो वो आपको नहीं देख सकता, सिर्फ मैं देख सकता हूँ. वाई? तो उसने बोला हम इन सर्टन वे मतलब मैं आपसे इन अ सर्टन वे जुड़ी हुई हूँ. ओह. हम इन द पास्ट समवेयर कहीं मिले. हमारा कुछ कनेक्शन है. कनेक्शन. आई वॉज लाइक क्रेजी. आई कैन अंडरस्टैंड. ये क्या बोल रही है? सो ये सब बात हुआ, सब कुछ हुआ. एट द एंड वो बोली ठीक है मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं. एंड शी वेंट एंड सेम वे शी जस्ट इन द डार्कनेस डिसिप्लिन. शी डिसअपीयर्ड. भाई हैट्स ऑफ. लेकिन तो इतना बात किया उससे भाई, मैं तो क्रेजी हो जाता उस जगह. आई वॉज रियली क्यूरियस कि मतलब सी ऐसे सब इंसिडेंट्स में एक चीज़ है कि अगर आप डर गए तो इट्स ओवर. योर गेम इज़ ओवर. दैट्स ट्रू. तो जब जान हलक में अटक जाती है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक गहरे पानी में फेंक दूँ, आपको स्विमिंग भले ही नहीं आती हो, फिर भी आप हाथ पैर मारोगे. दैट्स ट्रू. क्योंकि जान दाव पे लगी. सिमिलर वे अब जान दाव पे लगी है तो इंसान को कहीं से भी हिम्मत जुटानी ही पड़ती है, वरना गेम ओवर. अब ये सब हो गया. अब पिछली बार तो मेरा क्वेश्चन था कि उसने मुझे कुछ किया कि नहीं. अब इस बार जब मैं रिटर्न आया मुंबई, एक नया सवाल. पहला सवाल तो ठीक है हल हो गया कि इसने मेरे साथ क्यों नहीं किया, बिकॉज
उसके साथ जो भी हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो ठीक है, वो जिसने किया शायद उसके पीछे वो उसका मतलब कुछ होगा अधूरा मिशन, क्यों उसको कुछ हार्म पहुंचाना है जिसने ये सब गलत चीज़ें किया। इस बार मैं घर आया, द क्वेश्चन वॉज मेरा इससे क्या कनेक्शन है। ना मैंने कभी उसकी फ़ोटो देखी है, ना दूर दूर तक किसी भी रिश्तेदार दोस्त यार में मतलब प्रीवियसली हमारा कहीं कनेक्ट है, ना मैं इससे पहले कभी मिला हूँ। मतलब इन एनी वे शेप और फॉर्म मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं। तो इसने ऐसा बोल के क्यों गया कि मतलब ये बोल के क्यों गई कि इन सम वे, मतलब उसने मराठी में बोला कि इन सम और द अदर वे हम किसी न किसी तरीके से हम जुड़े हुए। उसने मराठी में बोला ये चीज़ कि तुला कळेल नंतर, मतलब तुझे बाद में पता चलेगा। Damn. अब ये एक नया सवाल आ गया कि मेरा इसका कनेक्शन क्या है। अब ये सब हो गया, मतलब काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, ना मैं कभी वहाँ गया ना वो मुझे कभी मिली। मुझे ऐसा लगा कि मैं जितनी बार वहाँ जाऊँगा वो स्टोरी उतनी आगे बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। But obvious. बिकॉज कितना भी कुछ भी करो, यू कैन नॉट ट्रस्ट द पैरानॉर्मल। That's true. आप इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। तो मैंने एक एम बना लिया कि अब मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। वहाँ जाऊँगा ही नहीं तो वो दिखेगी नहीं, तो कुछ कहानी बढ़ेगी ही नहीं आगे। तो 3-4 साल हो गए इस चीज़ को। तो बैक इन माई होम टाउन मेरे डैड ने कुछ प्रॉपर्टी का डील वील फाइनलाइज कर रहा था कंप्लीटली। वी वेंट बैक टू पुणे जस्ट टू मतलब देखने के लिए कि ठीक है सब कुछ बराबर है, ये वो, जैसा एक फैमिली का ओपिनियन लेते। घर देखने गया था। हाँ, नहीं हम एग्जैक्टली देखने नहीं गए थे। इट वाज जस्ट लाइक कि पापा ने बोला था कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा लोकेशन वगैरह देख लो। एग्जैक्टली घर हमने अंदर से नहीं देखा था, बट इट्स जस्ट लाइक कि लोकेशन देख लो, सुपरमार्केट्स है क्या, ये है क्या, वो है क्या, बस स्टॉप है क्या, पेट्रोल पंप है क्या, मतलब ओवरऑल एमिनिटीज़ क्या है क्या नहीं है। फ्लैट हम बाद में देखने वाले थे, ओके। आफ्टर डूइंग अ प्रॉपर रेकी की अगर एमिनिटीज सारे हैं देन वी विल डिसाइड कि फ्लैट देख के फाइनलाइज कर दें। तो हमने पूरा एरिया वगैरह देख लिया, मतलब बहुत अच्छा खासा पॉश एरिया था, बहुत अच्छा एरिया था। तो नेक्स्ट डे हम लोग फ्लैट देखने जाने वाले। फॉर सम रीज़न वो चाबी अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आप कोई भी टाइम बता दो, उस टाइम पे हम आके आपको फ्लैट दिखा दें। नेक्स्ट डे वी वर अबाउट टू विजिट द फ्लैट। तो एक दिन पहले हम लोग ऐसी रात में खाना वाना खा के हमारा घर का जो टेरेस था, तो मैं टेरेस पे ऐसे ही टहल रहा था इधर से उधर। मेरा आदत था, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा होता है ना, आप थोड़ा वॉक करते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो मैं ऐसे ही बस टहल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ। सडनली एक कुछ वियर्ड सी शैडो ऐसे मेरे पीछे आई, तो मैं फट से ऐसा पीछे मुड़ा एंड मैंने देखा कोई नहीं है। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ के आगे मुड़ा, दैट गर्ल वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, That same girl. द सेम गर्ल। Fuck. एंड आई वाज लाइक इतने साल बाद ये क्यों आई है। एंड द होल पॉइंट ऑफ नॉट गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, मतलब मैं उनके घर ना जाने का रीज़न ये था कि ये मुझे दिखना है। बट जैसे ही मैंने उसको हमारे रेसिडेंस के यहाँ पे देखा, मेरी फट के चार हो गई। मैंने कहा दिस टाइम फॉर श्योर मैं गया काम से।
इस बार मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो इस बार मेरा पूरा इरादा था कि इस बार आई विल, मतलब मेरे अंदर से हिम्मत ही नहीं आ रही थी बात जो करने की। इनिशियली जो आई थी। मैंने बोला अगर ये इतना दूर तक इसने मुझे फॉलो किया है तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ एम होगा। जैसे ही मैं जाता बात करने के लिए, उसने बस एक स्टेटमेंट दी मराठी में, त्या घरात जाऊ नको, ती जागा तुझ्यासाठी चांगली नाही। दैट हाउस इज इसका- नॉट मेंट फॉर यू, डोंट गो उसका टू दैट हाउस। ट्रांसलेशन है कि उस घर में मत जाओ, वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है। कैरी गुड। इससे पहले कि मैं उस स्टेटमेंट का भी रिप्लाई देता, गायब। क्या शिट। देन हम लोग ने फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि हो सकता है ये झूठ भी हो सकता है, मे बी शी इज़ प्लेइंग अराउंड, कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग ने थोड़ा रिसर्च करने का स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली रीज़न क्या हो सकता है। देन जो सोसाइटी के जो बाकी फ्लैट मेंबर्स वगैरह हैं, उनसे हमको पता चला कि जो भी बंदा यहाँ पे रहता था उस घर में, उसने उसके वाइफ का मर्डर किया है उस घर में। And उस घर से मतलब बाकायदा उस घर के जो आजू बाजू वाले फ्लैट्स हैं वो लोग लिटरली छोड़ के चले गए। दिखते थे वो लोग? एज इन दे यूज टू नॉट सी एग्जैक्ट, मतलब उनको कुछ दिखता नहीं था, बट स्ट्रेन सी आवाज़ है, खिड़कियाँ बैंग होती है, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर खिड़कियाँ बैंग होती है, बर्तन गिरने की आवाज़, खाली घर में, खाली घर में बर्तन खाली घर में बर्तन गिरने की आवाज़। ओके। घर में कोई बर्तन नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फर्नीचर है, कुछ भी नहीं है। हाउ इज? बट उस घर में से उनको खिड़कियाँ बैंग, दरवाजे बैंग हो रहे हैं। एंड उस वजह से उसके मतलब एक फ्लोर पे तीन फ्लैट्स हैं, तो उस घर की वजह से जो बाजू के भी 2 फ्लैट्स हैं वहाँ भी कोई रहने नहीं आना चाहता, क्योंकि आजू बाजू आवाज़ें। क्योंकि वो सेंटर में था। ओके। लेफ्ट में एक फ्लैट है, राइट में एक फ्लैट है, वो फ्लैट सेंटर में। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से वो पूरा एंटायर फ्लोर इज हॉन्टेड। वहाँ पे किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं। लिटरली जो रेसिडेंट्स है वो लोग बोलते किसी की भी वहाँ पे 6 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है 4th फ्लोर पे जाने की। फ्लोर। एंड मैं शॉक्ड हो गया कि मतलब उस लड़की ने जो बोला था वो सच था, कि उसने बोला वो घर में बिल्कुल मत जाना, डील कैंसिल कर, वो तेरे लिए सही नहीं है। एंड लिटरली वो चीज़ सच निकली। हमने राइट अवे पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। बोला हम कहीं और ले लेंगे, महंगा ले लेंगे, ये नीचे। ये नहीं लेंगे। एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली मेरी लाइफ चेंज हो गई वहाँ से। और मैं इसी चीज़ का मतलब इसका आगे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, सो इट्स इंटरकनेक्टेड। एवरी टाइम समहाउ समवेयर दिस लेडी या मतलब बच्ची जो भी है, ये बंदी समहाउ मुझे प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करती है दैट इज समहाउ। मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा रहेगा, समहाउ वो उसको रिवर्स कर देगी। बट शायद ही किसी ने मतलब किसी के साथ शायद ही ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा कि
जहाँ पे आई स्टिल डोंट हैव द आंसर कि हम किस वे में कनेक्टेड हैं, बट वो समहाउ बोलते हैं कि हम कनेक्टेड है समवेयर। बट जैसे तू बोल रहा है कि शी प्रोटेक्ट्स यू, देखो अभी भी फील होता है शी इज़ अराउंड? यस। ओके, थैंक गॉड ये मेरा घर नहीं है, दिस इज साहिल का रूम। देखो मतलब शी नेवर ट्राई टू हार्म यू, नहीं। शी वॉज कभी नहीं। ओके। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि देखो पुणे से वो मुंबई वापस दिखी, विच इज़ ब्रो लिटरली स्पाइन चिलिंग। spine chilling. Actually it's really spine chilling because भाई मेरे को थोड़ा सा ये भी हो रहा है, but that's nice that she is trying to protect you somehow, some way, some or the other way. और शायद इसलिए तूने बोला वो कनेक्टिंग डॉट्स जब शुरू में अपन ने चालू किया था। That was the logic. एंड गाइज अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस स्टोरी जो साहिल ने बताया बहुत चिलिंग थी, यू कैन सी अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। एंड इफ़ यू हैव सम स्टोरीज़, आपके पास अगर कोई स्टोरीज़ है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, कमेंट कर सकते हैं आप। यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी, मैं हम दोनों की इंस्टा IDs डाल दूंगा। एंड it was lovely recording, this was my first podcast, let's see how it goes and thank you so much, please take care of yourself.